आजकल हम देखते हैं कि जो भी सब्जियां बाज़ार के अंदर आती हैं उनमें काफ़ी केमिकल मिले हुए होते हैं, काफ़ी दवाइयाँ होती हैं और वो फिर स्वास्थ्य के लिए उतनी अच्छी भी नहीं होती। तो अगर हमारे पास कहीं ना कोई जगह हो, हम जहाँ सब्जियां उगा सके, तो हमें ज़रूर सब्जियां उगानी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले कॉलेज में भी इसी तरह का एक सेमिनार हुआ, जिसमें बताया गया कि सभी लोगों को अगर संभव हो तो कहीं ना कहीं अपने लिए जो है सब्जियां उगाने का प्रयास करना चाहिए। और वहीं से हमें एक लगभग प्रेरणा मिली और पहले से भी मन में बात थी। तो थोड़ा एक स्थान का एक भूमि का चुनाव किया गया और वहाँ पर जो है मूली, सेम, पपीते, टमाटर, बैंगन, घिया और कद्दू जैसी जो सब्जियों को उगाया गया। और इस समय जो है काफ़ी अच्छी सब्जियां यहाँ हुई। तो हम आपको एक एक करके आज सब्जी दिखाएंगे कि किस तरीके से हमने यहाँ थोड़े से ही स्थान पर काफ़ी सारी चीज़ों को लगाया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पपीते लगाए गए हैं और आज से 8 महीने पहले पपीते लगाए थे और अब इन पर छोटे छोटे जो फल भी आने शुरू हो गए हैं। और भी काफ़ी सारे पपीते हैं। पपीते के साथ साथ जो यहाँ जगह इनके बीच में बचती है उसमें और भी फसलों को लगा दिया जाता है। जैसे कि यहाँ एक तरफ जो है सेम लगाई गई है। आप देखेंगे इस समय सेम पर जो है पूरी तरीके से सेम लग रही है। एक एक सेम आप देखिए कितना सेम इस पर आ रही है। ये चारों तरफ जो चार दीवारी थी, एक तरह से तार से, जो तार का हमने जाल लगाकर उस पर ये जो पूरी बेल फैल रही है और इस पर जो कितने सुंदर एकदम हरी हरी सेम की जो फलियां वो आ रही हैं। और ये किसी भी तरह के रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया गया, केवल जैविक खादों का यहाँ प्रयोग किया गया। और इसके बाद इसके नीचे जैसे कि जो सेम की जो हमने बेल लगाई हुई है उसके नीचे ये तो बेल जो है जाली पर चढ़ गई, लेकिन नीचे जो है टमाटर के पौधे लगाए गए हैं। बहुत सुंदर टमाटर के पौधे लगाए गए हैं। और टमाटर के पौधों के बीच में, क्योंकि टमाटर तो 15-20 दिन में ही इसके बाद इसका जो ये ख़त्म हो जाएगा, तो उसी के बीच में जो घिया कद्दू की बेल भी लगा दी गई है कि जब तक टमाटर आने शुरू होंगे उससे के साथ साथ ही ये बेल भी तैयार हो जाएगी। देखो टमाटर पे पूरा अच्छा सुंदर फल आ रहा है, दिखाइए एकदम देसी टमाटर है और ये साथ साथ में लगे हुए हैं। और जो जाली लगी हुई ऊपर, इस पर जाली पर जो बेल वाले जो बेल ऊपर चढ़ जाएगी और उन पर सेम वगैरह आएंगी। साथ साथ में भी कद्दू, घिया, तोरी, करेले के जो पौधे में लगा, छोटे टमाटर एकदम देसी टमाटर। और इन देसी टमाटर के साथ साथ में फिर आगे फिर घिया तोरी लगाई गई है कि जब तक ये टमाटर चलेंगे उसके बाद फिर घिया तोरी लगेगी और ये टमाटर को यहाँ से फिर हटा देंगे, क्योंकि ये 20-25 दिन के बाद ये सूख जाएंगे। इनका पूरा अपना फसल देने का यानी कि जो फल देने का टाइम अब आ रहा है। देखो अब छोटा सा ये पौधा टमाटर का, आप देखें कितने इस पर टमाटर आ रहे हैं। देखिए एक छोटे से पौधे में लगभग 100 से भी ज़्यादा टमाटर यहाँ आ रहे हैं। आगे इसी के साथ साथ में हमने यहाँ अमरूद के पौधे लगाए हुए हैं। अमरूद के पौधे के बाद जो एक मेड़ बनाकर मेड़ पर ये अब मूली लगा दी गई है। देखिए इसके बराबर में सेम और तोरी के बीज भी लगा दिए गए हैं और बीच में ये जो है मूली लगा दी गई है, यानी कि मूली 1-1.5 महीने में तैयार हो जाएगी। इसके बाद फिर बेल शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से एक चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से लगाया गया है। इससे हमें बहुत ही जो स्वास्थ्य पर सब्जियाँ प्राप्त होंगी। और जो बाज़ार की सब्जियां हैं जो बहुत हम कह सकते हैं इनमें बहुत ज़्यादा रासायनिक पदार्थ डले हुए हैं, जिसमें बहुत सारी दवाइयां हैं जो बहुत जल्दी तैयार कर दी जाती हैं, तो उससे भी हमारा बचाव होगा। यानी कहीं ना कहीं अगर हमें स्थान मिलता है, मौका मिलता है, तो हमें इन सब्जियों को ज़रूर उगाना चाहिए। जब हम खुद इन सब्जियों को उगाते हैं, इन्हें उगता देखकर हमें बहुत प्रसन्नता होती है, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और हमें एहसास होता है कि जिनने अपनी मेहनत से हमने उगाई है और इसमें किसी प्रकार का रासायनिक खाद भी नहीं है, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी रहेंगी। इसी के साथ साथ देखेंगे जो भी बीच में जगह बचती है उसमें हमने यहाँ धनिया लगाया हुआ है। अब ये धनिया इस समय पक गया है, तो कुछ दिनों में इसमें धनिया आ जाएगा। इस बार काफ़ी बार धनिया की हम बार बार कटाई करते हैं, तो ये हम प्रयोग करते रहते हैं। लेकिन अब इस समय धनिया का जो समय है, जो बोया गया था, ये आज से 2.5-3 महीने पहले बिल्कुल पक गया है, इसके पकने का समय आ गया है। ये सभी चीज़ें जो हमने इन पपीतों के बीच में लगाई है, यानी कि जो मुख्य रूप से हमने लगाया है इसके अंदर वो पपीता लगाया है, आप देख सकते हैं। लेकिन जो पपीते के बीच में स्थान है उसमें और भी सब्जियों का लगाया गया है। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ बैंगन लगाए हुए हैं। ये देखिए बैंगन, एक बार बैंगन दिखाइए। और इन सभी बैंगनों में बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बैंगन आ रहे हैं। उधर गोल बैंगन भी है, बहुत ही अच्छी वैरायटी के बैंगन है। और एक बार में कई बैंगन आते हैं और एकदम
आप बैंगन तोड़ते हैं 3-4 दिन बाद फिर और बैंगन तैयार हो जाते हैं। आइए इधर भी आप देख सकते हैं जो बीच बीच में यहाँ भी हमने सब तरफ बैंगन के पौधे लगाए हुए हैं। ये देखो इधर बीच में पपीते हैं और उनके बीच में सब में बैंगन। इधर वाले बैंगन को दिखाओ, कितने बड़े और सुंदर बैंगन इसके अंदर है। और इसी के साथ साथ में पपीता खड़ा है। पर में यहाँ बेल दिखा दीजिए, तोरी की बेल भी साथ साथ चल रही है। यानी कि इस तरीके से बोया गया है कि एक फसल आए तो दूसरी तैयार रहे। उसी तरीके से आप साइड में दिखा सकते हैं, वहाँ भी सेम जो पहले बोई गई थी सेम, उस पर बहुत अच्छी तरीके से सेम आ रही है। आप देख किस तरीके से सेम लगी हुई, बहुत सुंदर सेम है। और इतनी सारी सेम एक ही बेल पर आ जाते हैं कि आप पूरा परिवार खा नहीं सकता। थोड़े से प्रयास से अगर हम करें तो इस तरह की सब्जियों को हम उगा सकते हैं। चाहे हम जीवन में कितना भी पैसा कमाएं, कितना भी यश कमाएं, लेकिन अगर हम स्वस्थ नहीं हैं हम तो किसी भी चीज़ का हम आनंद नहीं ले सकते। और अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमारा जीवन एक ऐसा हो कि हम प्रकृति से जुड़े रहें। इसमें जो सब्जियाँ हैं उन्हें उगाएं, इससे हम कह सकते हैं प्रकृति के साथ भी रहते हैं और अच्छी सब्जियां भी हमें मिल सकती हैं। और अगर जगह नहीं है तो इस तरह की सब्जियां हम गमलों के अंदर भी उगा सकते हैं। अब आप देखेंगे ये पपीता, इस पर कितने सुंदर पपीते आ रहे हैं। देखिए ये के साथ का पौधा है, लेकिन इसका अच्छे तरीके से इसे खाद पानी दिया गया तो इस पर बहुत बड़े बड़े पपीते आ रहे हैं और आने वाले समय में बहुत अच्छे तरीके से फसल आ जाएंगे। अब देखो हमने यहीं पर इसके लिए खाद के लिए भी बनाया गया है कि किस तरीके से हम खाद बनाते हैं, कौन सा खाद हम प्रयोग करते हैं, मैं ये भी आपको बताऊंगा। अगली वीडियो में मैं सारी चीज़ें विस्तार से बताऊंगा। आपको इंट्रोडक्शन है इसके अंदर। तो हम जो हमने पानी भरा हुआ है आप दिखाइए एक बार। इसमें हम जो खली यानी कि जो सरसों की खली होती है 5 किलो खली लेते हैं और उसमें 20 लीटर पानी से इसका एक सोल्यूशन बनाते हैं, घोल बनाते हैं और फिर और पानी मिला कर जब पौधों को पपीतों दे जाता है तो ये बहुत ही अच्छे खाद का काम करता है। कुछ पौधों को मैंने इंट्रोड्यूस कराया, इनका कैसे बुआई करनी है, कब इनका हम बोएं, क्या खाद दें, किस तरीके से कब पानी देना है, ये सब मैं आपको अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।